फ्रेंड्स, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, एआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आए भी हैं। आरओ के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस का लेवल था, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट से देखें, क्योंकि पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस को भी लिए है और साथ साथ उसको डिटेल भी बताया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मेमोरी को जान लेते हैं कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मेमोरी की अगर बात की जाए तो मेमोरी आपकी मेनली दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी के और भी क्या नाम है? प्राथमिक को ही हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस यही भी पूछे जाते हैं कि प्राथमिक को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको या तो मुख्य मेमोरी देगा या सेमीकंडक्टर देगा। इस तरीके की चीज़ों को भी आप समझ कर जाएं, क्योंकि कभी बार क्या होता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अक्सर इस तरीके की लाइन लिखी हुई होती है। तो याद रखें, प्राथमिक मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, ये आपकी स्थायी भी होती हैं, अस्थायी भी होती हैं और कैश मेमोरी होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं मेनली। आगे हम ये भी जानेंगे कि ये स्थायी के एग्जाम्पल्स क्या हैं और अस्थायी के क्या हैं और कैश के क्या हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी की। द्वितीयक को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं और बैकिंग स्टोर भी कहते हैं। ये मेमोरी अलग से लगाई जाती है। डाटा को आप स्थायी रूप से अलग लेने के लिए या उसको बैकअप के लिए रूप में लेने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसे हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी भी कहते हैं और बैकिंग स्टोर भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी, पेन ड्राइव या डीवीडी। और भी एग्जाम्पल से फ्लैश मेमोरी भी होती है, आपकी सीडी रोम भी होती है, मैग्नेटिक टेप भी होती है। मैग्नेटिक टैप भी आपका इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अक्सर मैग्नेटिक टैप पूछ लिया जाता है। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, हार्ड डिस्क भी जो है वो आपकी द्वितीयक मेमोरी होती है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या हैं। देखिए, स्थायी मेमोरी को हम रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये स्थायी के हैं और स्थायी को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, देखिए, नॉन वोलेटाइल कभी बार होता क्या है कि इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में ही लिखा होता है, हिंदी में भी। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी आप पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि हिंदी में चीज़ें मतलब इंग्लिश के रूप में ही लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी फुल फॉर्म। इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम का मतलब, पर यहाँ पी जुड़ गया तो पी का मतलब यहाँ प्रोग्राम से है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, और ई का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है? ई का मतलब यहाँ पर इरेजेबल। ठीक है, यानी कि ई का मतलब यहाँ पर इरेजर से है, इरेजेबल का। ठीक है, और यहाँ पर पी का मतलब प्रोग्रामेबल है। बाकी प्रोम की मीनिंग सेम है। और यहाँ पर डबल ई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, बाकी प्रोम आपको पता ही है। यानी कि इनकी फुल फॉर्म्स भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं और बहुत आसान है, याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये है क्या? ये स्थायी मेमोरी है, इन्हें नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अस्थायी मेमोरी की बात की जाए, अस्थायी मेमोरी का मतलब है ये है रैम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? रैम, और ये वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, क्या करें, आपको इंग्लिश नेम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो इंग्लिश नेम को ही वैसे करके लिख देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने हेतु सीपीयू और रैम के मध्य कौन से स्मृति माध्यम प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि सीपीयू और रैम के बीच आप क्या लगाते हैं ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए? तो आप उसके लिए क्या करते हैं? कैशे मेमोरी लगाते हैं, डी रैम लगाते हैं, फ्लैश स्मृति लगाते हैं, अस्थायी स्मृति लगाते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी। ठीक है, तो आंसर होगा कैशे में स्मृति का प्रयोग करते हैं। अब कैश मेमोरी होती क्या है? सीपीयू और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच का भाग होता है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में लाने वाले डेटा को निर्देश में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, मुख्य मेमोरी होती है और प्रोसेसर के बीच जो गति का विरोध आता है, यानी कि जो भी आप चीज़ें मतलब जो भी हिंड्रेंस आती है ताकि स्पीड कम हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये काफ़ी मददगार होता है। हालांकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, पर ये तीव्र गति से चलता है और एक छोटा सा स्टोरेज टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ये भी एक स्टोरेज होता है पर छोटी स्टोरेज होती है, और ये सीपीयू तथा रैम के बीच की स्पीड बढ़ाने के लिए होती है, उसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। तो कैशे मेमोरी से क्वेश्चन कई बार आया है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? डिस्क में, फ्लॉपी में, रैम में या सीडी में? तो आंसर होगा रैम में। रैम में होता क्या है कि जैसे बिजली चली जाएगी तो रैम में जो भी डाटा होता है वो खत्म हो जाता है, जबकि डिस्क में सेव रहता है, फ्लॉपी में सेव रहता है, सीडी में सेव रहता है। आपको कमेंट बताना है कि डिस्क और फ्लॉपी किस तरीके की मेमोरीज हैं। ठीक है, वोलेटाइल हैं या नॉन वोलेटाइल हैं?
ताकि आपको पता लगे, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए सीडी की फुल फॉर्म लिखी हुई है, सीडी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसको आप अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्क के, ऑप्टिकल डिस्क के, ऑप्टिकल डिस्क से, ठीक है, उपरोक्त सभी से। दोनों एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गए और आंसर ऑप्टिकल डिस्क ही होगा, ठीक है। सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, प्रकाशक डिस्क भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। और सीडी किस तरीके की चीज़ है, यानी किस तरीके की मेमोरी है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए अगर सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी है, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि अगर आप कोई कहीं से और से मेमोरी को लेके आए, कहीं से आप सेकेंडरी स्टोरेज लेके आए और आप उसे हार्ड डिस्क में लगाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, डाउनलोड कहेंगे, स्टोरेज कहेंगे, अपलोड कहेंगे, इंस्टॉलेशन कहेंगे। तो उसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ हमारी हार्ड डिस्क में पहुंच जाती है और फिर उसे हम बराबर अपने आप यूज़ करते रहते हैं, तो उस प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ पर? देखिए जब हम पीसी पर कोई काम करते हैं डॉक्यूमेंट पर, तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? रैम में, रोम में, सीपीयू में, फ्लैश मेमोरी में या सीडी रोम में? तो वो स्टोर होता है रैम में, ठीक है। डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर हो जाता है? अस्थायी तौर पे रैम में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, फ्लैश, रोम या बफर? तो इसमें किया जाता है फ्लैश मेमोरी का, ठीक है, फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं फ्लैश मेमोरी क्या होती है? देखिए फ्लैश मेमोरी को हम रोम भी कहते हैं, ठीक है, रैम कहते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होती है इसे हम फ्लैश रैम भी कहते हैं, ठीक है। और सेल फैनों में इसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसे मिटाया भी जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। आपके सेलुलर फ़ोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स हो गया, इसमें सभी में फ्लैश मेमोरी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए, क्योंकि जो आसपास चीज़ें हो रही होती हैं या जो आसपास के एग्जाम्पल होते हैं उनसे क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल केबल होता है, जो सेट टॉप बॉक्स होता है, या डिजिटल कैमरा होता है, या फिर आपका जो सेलुलर फ़ोन हो गया, इन सब में किस प्रकार की मेमोरी यूज़ की जाती है? तो वो फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैश क्या है? ठीक है, फ्लैश सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रैम है या रोम है? अभी आपको बताया मैंने, फ्लैश को फ्लैश रैम भी कहा जाता है। तो यह एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर इस तरीके से ना पूछ के पूछा था कि फ्लैश क्या है, तो फ्लैश एक मेमोरी है, ठीक है, इस तरीके से ही पूछा सकता है। तो फ्लैश कोई एग्जांपल दिया गया है रैम का, तो रैम होगा। अगर रैम ना कहा जाता तो एक मेमोरी है, फ्लैश एक मेमोरी है। किस में यूज़ होती है? ये आपके डिजिटल कैमरा में होती है, या डिजिटल सेटअप बॉक्स में होती है, सेलुलर फ़ोन में होती है, मोबाइल फ़ोन में होती है, तो ये फ्लैश मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रैम नहीं है? ठीक है, रैम नहीं है, फ्लैश मेमोरी, डी रैम, एस रैम, पी रैम, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस तरीके की मेमोरी नहीं है। फ्लैश, डी रैम, एस रैम, पी रैम। देखिए डी रैम मतलब डायनेमिक रैम होती है, एस मतलब स्टैटिक रैम, ये भी होती है, पी रैम या फ्लैश, फ्लैश भी एक रैम है। भी आपको बताया मैंने कि रैम एक फ्लैश है, मेमोरी है, जबकि पी रैम जो है वो रैम नहीं होती, ये रोम होती है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो यही वाला आपका आंसर होगा कि पी रैम नहीं होती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस खूब आते भी हैं और इससे पहले एग्जाम में आए भी थे। सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं तीन प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आपको चार एग्जाम्पल दे जाएंगे सॉफ्टवेयर के, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपसे पूछेगा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, या आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को भी पढ़ के जाएं और समझ के जाएं। तो कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे बेस्ड देखते हैं आगे क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है और मैक ओएस है।
यानी कि आपके लैपटॉप को या आपके फ़ोन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनमें से 3 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, या आपसे पूछेगा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ हो गया, देखिए विंडोज़ में अगर देखें तो DOS का मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मान लीजिए DOS लिखा हुआ है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ही वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लाइनेक्स, यूनिक्स और मैक OS। OS में भी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, बाकी यूनिक्स लाइनेक्स को आप याद रखें। अब कह रहा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होता है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। देखिए असेंबलर और कंपाइलर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आरओ के पेपर में 10 तारीख को आए हुए थे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को भी आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जहां कंप्यूटर पूछा जाता है वहां पर कंपाइलर असेंबलर को जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, पेज मेकर हो गया। मतलब जहां पर कोई ऑफिस रिलेटेड काम होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे कहाँ को कंपनी में हो, और उसके लिए जो यूजफुल होता है अक्सर वहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग और पेज मेकर। तो इनके एग्जांपल्स को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट कौन सा है। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें कौन सा जो है ट्रांसलेटर है। ये सब चीज़ें पढ़ के जाएं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एंटीवायरस, बैकअप, प्रोग्राम, फाइल मैनेजर। मतलब यूटिलिटी मतलब जो चीज़ें आसान कर देती हैं प्रोग्राम को चलाने के लिए, या जो आसान कर देती हैं सिस्टम को चलाने के लिए। तो एंटीवायरस भी वही काम करता है, बैकअप भी वही काम करता है, प्रोग्राम भी वही करता है, और फाइल मैनेजर भी वही काम करता है। तो यूटिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से चलाना या उसका सदुपयोग करना, अच्छे तरीके से उपयोग कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, ठीक है। कैसे निष्पादित करता है, इस क्रम में, यानी कौन सा क्रम होता है ये पूछा जा रहा है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट, या डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। देखिए फैच मतलब कहीं से चीज़ें डाटा को लाना, तो सबसे पहले तो फैच करेगा, और फैच एक में ही ऑप्शन आ रहा है। खैर पहले फैच करेगा, फिर जो आपने कोड डाला है उसको डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो आंसर होगा पहला वाला कि पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। यही क्रम में कंप्यूटर किसी चीज़ को निष्पादित करता है, या आपको जो भी आउटपुट होता है वो देता है। तो पहले डाटा को फैच करना, फिर उसके बाद डिकोड करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, क्या है उसकी मुख्य भाषा। देखिए पहले जान लेते हैं यूनिक्स है क्या। यूनिक्स एक जो है वो क्या है, ये आपको ये बताना है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, यूनिक्स। यूनिक्स कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर यूनिक्स, क्योंकि एक और पूछा जाता है लाइनेक्स। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, या आपका MS-DOS हो गया, ठीक है, या विंडोज़ हो गया। ये सब क्या हैं, ये आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब बात आ रही है कि इनकी भाषा कौन सी है। यूनिक्स की भाषा कौन सी है, वो है असेंबली भाषा, ठीक है। अच्छा असेंबली भाषा होती है, आपको ये बताना है कि असेंबली भाषा जो होती है, अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि असेंबलर करता क्या है, ठीक है। असेंबलर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आरओ के एग्जाम में, आपको कमेंट में बताना है कि असेंबलर क्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं। एक बार में ग्रुपिंग कर ली, एक बार में प्रोसेसिंग कर ली, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। पहले तो आप भी बताइए ये है क्या, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन था नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसी में से एक होता है रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यही जो होता है वो एक बार में ग्रुपिंग भी कर लेता है और प्रोसेसिंग भी कर लेता है। अच्छा इसका यूज़ कहाँ होता है, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, या रेलवे में जो आरक्षण होता है, रेलवे में जो टिकटिंग होती है, उसमें जो यूज़ किया जाता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या कई बार मतलब हवाई जहाज़ में जो टाइम के लिए होता है या टिकट बुक कराने के लिए होता है, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होता है वो रियल टाइम प्रणाली ही यूज़ की जाती है। अच्छा अगर 5 की बात की जाए तो देखिए, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आपका टाइम शेयरिंग होता है, एक आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, एक आपका मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। आंसर होगा रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है
यह बताता है उसे क्या कहते हैं। अनुदेशात्मक मतलब किसी भी चीज़ों का एक सेट होगा जो ये बताएगा कंप्यूटर को कि आपको करना क्या है। तो मैटर का सेट होगा, इंस्ट्रक्शन का सेट होगा, कंपाइलर का होगा कि प्रोग्राम का होगा, डिबगर होगा। ठीक है, प्रोग्राम जो होगा जो पूरा सेट होगा जो ये बताएगा कि कंप्यूटर को क्या करना होगा, तो आंसर होगा प्रोग्राम। अब देखिए असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि हो सकता है अगली बार कंपाइलर पूछ लिया जाए। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर यह हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में स्थानांतरित करता है। इंटरप्रेटर करता क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय में ट्रांसलेट करता है। देखिए असेंबलर असेंबलर से ही शुरू हो रहा है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, ठीक है, और कंपाइलर भी मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है पर हाई लेवल लैंग्वेज को। सेम इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनको आपको आंसर देना है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। BIOS इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। दूसरा आपको पोस्ट, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ये फुल फॉर्म बताई हैं, आपको पोस्ट की फुल फॉर्म बतानी है। और पोस्ट और BIOS इनका संबंध किससे है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस रिलेटेड टॉपिक को भी आप पढ़ के जाएं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, मीडियम लेवल का आ रहा है, तो अटेम्प्ट अच्छे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में आपका स्कोर बनने का मतलब ये हुआ कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।